जी, अस्सलाम वालेकुम students. Dear students, today in this lecture we are going to solve exercise 6B, जी O level mathematics D3 7th edition. तो चैप्टर 6 है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. जी स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर आज हम मिलकर 6B का स्टार्ट कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, लास्ट एक्सरसाइज जो थी हमारे पास दैट वाज द 6A. यू नो, उसके अंदर वी हैव सॉल्व्ड वी सॉल्व्ड द सम कंसर्निंग द ग्रेडियंट स्लोप, जिसको हम लफ्जों में कहते हैं, लेकिन ये भी यहाँ पर ज़्यादातर उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ग्रेडियंट. तो उसके अंदर टोटल कहीं ग्रेडियंट हमें फाइंड आउट करना था, कहीं ग्रेडियंट दिया हुआ था और कहीं इनके 3 पॉइंट्स के था वो कोलिनियर थे, तो उनके ग्रेडियंट्स हमने इक्वल करके उनको फाइंड आउट किया अननोन्स को. तो ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स जो है दैट इज कंसर्निंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेंथ ऑफ 2 पॉइंट्स, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट. ठीक है, तो ये बेटा उसी के होगा, कहीं फाइंड आउट करनी होगी लेंथ और कहीं फिर ये ट्राइंगल की फॉर्म में आ जाएगी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वगैरह. ठीक है, होगा सब कुछ इसमें. तो ये टोटल एक्सरसाइज जो है दैट इज कंसर्निंग द डिस्टेंस फार्मूला, मीन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स या डिस्टेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द 2 पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट एक्सेट्रा. Yes students, now we starting basic level. Question number 1, find the length of each of the line segment given. तो स्टूडेंट्स, तो आई हैव टेकन पार्ट ए एंड पार्ट सी. ठीक है, सेम लाइक ऑल अदर्स. तो स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन है कुछ इस तरह से बेटा. तो पहले हम इसको नॉमिनेट कर लेंगे लेट. वो बेहतर होगा इसमें बेटा. तो 2 and 3, तो दिस इज x1 और ये y1 एंड बी, तो ये है डेयर x2 y2. और सिमिलरली अगर थर्ड है तो उसको हम x3 y3 कह सकते हैं. तो ये बेटा 2 पॉइंट हमने नॉमिनेट कर लिए. ए एंड बी ऑलरेडी गिवन. अगर ऑलरेडी गिवन ना हो तो उसको हम लेट सपोज कर सकते हैं ए एंड बी या पी एंड क्यू. ठीक है, जो भी आप चाहें कर सकते हैं. तो अब बेटा इनके हमें लेंथ निकालनी है, मीन डिस्टेंस निकालना है. तो बेटा फार्मूला हो जाएगा ए बी, तो फार्मूला. ठीक है, सिंपल मॉड लगाएं या नहीं लगाएं जरूरी नहीं है. तो बेटा ये हो गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट. ठीक है स्टूडेंट, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल. ठीक है, रेडिकल भी इसको कह सकते हैं या फिर स्क्वायर रूट हो गया बेटा. हाँ, इसको हम चेंज करके भी लगा सकते हैं x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, देन इट विल बी आल्सो रिमेन सेम, बिकॉज अगर बेटा उसमें माइनस आता है तो स्क्वायर जो उसको देखिए प्लस कर लेगा. तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर ए बी का डिस्टेंस. ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी, हाँ पूरा लिख देते हैं. देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी, ये स्टूडेंट. तो इसमें यहाँ पर अब x2 9 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस 3 होल स्क्वायर होल रूट स्क्वायर रूट. तो सेम केस बेटा. तो ये 9 माइनस 2 7 और 7 माइनस 3 4. तो स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 49 और ये हो गया बेटा 4 4 का 16. 16 से 1 इधर दे देंगे तो ये बेटा हो जाएगा 50. तो 50 प्लस 15 65. 65 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये बेटा जो कुछ भी आ जाएगा. ठीक है ना, 8.01 आई थिंक. तो क्या 8 और 64 होगा 01 समथिंग यूनिट्स. अगर कोई यूनिट नहीं तो यहाँ यूनिट्स ले सकते हैं. तो ये बेटा लेंथ ऑफ ए बी हो गई. एक पार्ट हो गया हमारा पार्ट ए. दिस वाज पार्ट ए. ये स्टूडेंट, तो अब कि हम इसमें पार्ट बी करते हैं तो थोड़ा सा लेंथी हो गया था, स्पेस हमने रखी थी, दोनों हो जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, अब इसी हिस्से के अंदर अब हम इसको ए और बी की बजाय यहाँ पर सी और डी ले लेते हैं स्टूडेंट. तो नाउ इट इज पार्ट सी. अब बेटा ई -1 4 एंड 8 -3. जी स्टूडेंट, तो एग्जाम के अंदर आप वहीं पर भी नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि एक दफा उनको इस तरह से हालांकि
मेरे पास बेटा ऊपर यहीं पे दिया हुआ है, तो मैंने उसको एकदम अगेन लिखा है फॉर सोल्यूशन के लिए, एकदम लिख लें। लिखने के बाद उसको चेक आउट कर लें कि इज इट राइट और नॉट। क्यों? अगर यहाँ पर ठीक है क्वेश्चन लिखते हुए कैरी करते हुए अगर मिस्टेक हो गई तो ये ऑनवर्ड चलती रहेगी। तो ये बेटा x1 y1 और ये x2 y2 ये f के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो बेटा लेंथ ऑफ EF इज इक्वल, सेम फार्मूला है बेटा, पहले जो आप यूज कर चुके हैं बार बार, ठीक है। वहां पे एग्जाम में आप 2-4 दफा इसको लिखेंगे ताकि ये आपको सही तरह से मेमोराइज हो जाए। ये स्टूडेंट, तो EF x2, नाउ वी हैव x2 8 माइनस माइनस ये डायरेक्ट लगा सकते हैं प्लस, ठीक है बेटा, माइनस उसका है और माइनस फार्मूले का, तो माइनस माइनस गेट प्लस। सिमिलरली बेटा y2 माइनस 3 माइनस 4 होल स्क्वायर, तो ये बेटा 8 माइनस 1 9 और यहाँ माइनस 7। तो ये स्टेप बाय चलेंगे तो स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो जी बेटा, तो यहाँ से एक माइनस को दे देंगे तो 50 और 80 130 है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसमें आप राउंड ऑफ करके मीन के ये 11 और 121, तो 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके इजीली, ठीक है, यूनिट्स के तौर पर इसको लिख सकते हैं। तो दिस वाज क्वेश्चन 1, ठीक है। देयर आर आई थिंक, ठीक है, डी तक उसके पार्ट्स हैं, तो डी एफ तक है बेटा। तो हमने उसमें से 2 पार्ट सॉल्व कर दिए, सेम लाइक अदर्स, सेम होंगे, इसी कैटेगरी के इसी फार्मूले से ही होंगे बेटा। अच्छा, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, बेसिक लेवल का क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। इसके अंदर द डिस्टेंस ऑफ द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, whose coordinates are p, 0 and 0, p is 10. Now here distance is given, same like length भी given होगी, तो same process, जहाँ distance है वही length है, is then find the value of the p। तो स्टूडेंट सिंपली यहाँ पर बेटा लेट, ठीक है ना, a के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा p, 0 x1 y1 और b है बेटा 0 और, तो ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं, y2, हाँ बेटा। और इसका डिस्टेंस जो है उसमें ए बी का डिस्टेंस लेंथ दैट इज 10, पी हमें फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला, ठीक है, वहां लिख लें तो अच्छी बात है स्टूडेंट। डिस्टेंस ऑफ ए बी, द डिस्टेंस ऑफ ए बी, मॉड लगाने की जरूरत नहीं बेटा यहाँ पर, तो क्योंकि वो वर्क एग्जाम्पल के अंदर भी उसमें मॉड वगैरह यूज नहीं किया, लेकिन आप कर सकते हैं, अगर कर लें तो वो मिस्टेक नहीं हो जाएगी। यहाँ बेटा वही फार्मूला दोबारा लिखना है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट। ये स्टूडेंट्स अब इसमें से x2 की वैल्यू p माइनस 0, ठीक है, y1 सॉरी x1 सॉरी 0 माइनस 0 p और y2 p माइनस 0। यू नो इन बोथ केसेस 0 प्लस समथिंग, तो वही चीज रहती है, 0 प्लस या माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 0 किसी चीज से मल्टीप्लाई होगी तो 0 कर देगी। तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और डिस्टेंस है बेटा 10, तो दिस बिकम 2p स्क्वायर। तो अब यू नो स्टूडेंट, अगर स्क्वायर रूट खत्म करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया जाता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये बेटा 100 हो जाएगा और ये 2p स्क्वायर, तो 2 यहीं से इसको कैंसिल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि नीचे लिख के उसको सिंपलीफाई कर दें, यहीं से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बेटा हो गया p स्क्वायर इक्वल टू 50 और p इज इक्वल टू 50 का रूट कर लेंगे तो आई थिंक 7 पॉइंट, क्योंकि 7 से अंदर 49, तो ये बेटा p की वैल्यू आ जाएगी p इक्वल इतना, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा।
क्यों? यहाँ पर यही चीज थोड़ी सी डिफरेंट थी। नाउ हियर वी हैव गिवन डिस्टेंस एंड वी हैव टू फाइंड आउट अननोन, जो भी वेरिएबल उसने यहाँ पर p दे रखा है, p हो, x हो, k हो, a हो, व्हाटएवर। ये स्टूडेंट, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ बेसिक लेवल। तो इन दिस वे, ठीक है, बेसिक लेवल इज कंप्लीटेड। तो जी बेटा, अब हम नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इंटरमीडिएट लेवल। हाँ बेटा, तो स्टूडेंट्स इसमें इंटरमीडिएट लेवल के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द p एंड q आर, ठीक है, -2 and 6 and 9 and 3 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मींस फर्स्ट का सेकंड के लिए। Find the coordinates of the point R that lies on the y-axis such that P R equal to Q R। हाँ बेटा, तो यहाँ पर ये y-axis और ये बेटा x-axis, पॉजिटिव x-axis और ये पॉजिटिव y-axis, और ये माइनस x-axis और ये माइनस y-axis। हाँ, अब बेटा वो कह रहा है कि लाइज ऑन द y-axis, y-axis पर लाइज कर रहा है ये, तो ये y-axis पे होगा तो यहाँ x 0 होगा, तो 0, y, सपोज y को y ले लेते हैं और ये पॉइंट अब हमारे पास है बेटा r, और p यहाँ दे रखा उसने -2 6, और यहाँ पर है बेटा उसका q 9, 3। ये स्टूडेंट, तो हमने इसकी थोड़ा सा ज्योमेट्री बना दी ताकि इजी हो जाए, समझ आ जाए। क्यों? उसने बोला कि r जो y एक्सिस पर है, तो जब y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। सिमिलरली व्हेन अ पॉइंट intersects, when point lies in on x axis, then y coordinate will be 0। अब बेटा ये गिवन है कि पी आर इक्वल टू क्यू आर। पार्ट 1 का सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा, पार्ट ए का। गिवन दैट पी आर, अब पी आर, अब इसके हम x1 y1 और इसके x2 y2 ले लेते हैं। हाँ बेटा, पी आर अलग अलग चाहे तो निकाल लें या फिर अकॉर्डिंग टू गिवन। ये बेटा गिवन है पी आर इक्वल टू क्यू आर का डिस्टेंस है, तो पी आर हो जाएगा बेटा, फार्मूला है, ठीक है ना, यूजिंग चाहे तो लिख ले। हाँ बेटा, डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट। हाँ बेटा, देयरफॉर पी आर, तो पी आर 0 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस ये स्टूडेंट तो y2 y है -6 होल स्क्वायर होल रूट इक्वल टू। हाँ बेटा, अब इसमें उसके बाद हमारे पास है क्यू आर, तो क्यू के x1 y1 और उसके आर के x2 y2, तो सेम लाइक बेटा x2 0 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y होल स्क्वायर, y2 सॉरी y माइनस 3, ठीक है। बाय मिस्टेक अगर ये हो भी जाए तो भी बेटा आंसर सही आएगा, y माइनस 3 होल स्क्वायर होल रूट। तो ये स्टूडेंट हो गया 4, और यहाँ y2 का y स्क्वायर माइनस 6 टू द 12, 2ab का फार्मूला लगेगा, तो बेटा होल स्क्वायर है, 2 नंबर है तो प्लस 36, तो स्क्वायर रूट है, और यहाँ बेटा 9 9 दर 81, तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3 3 दर 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट से स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है, क्यों? सेम वैल्यू है, सेम पावर है। तो अब बेटा हाँ, y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 14, 36 प्लस 4 40, सेम लाइक y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 90 81 प्लस 9 90। तो स्टूडेंट्स, अब ये y स्क्वायर से y स्क्वायर भी कैंसिल हो सकता है, और बेटा अगर हाँ -12y प्लस 6y और 90 माइनस 40 दैट गिव्स यू 50, और ये -6y,
हाँ बेटा, तो y जो है ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 50/6 माइनस के साथ, हाँ बेटा कैंसिल हो सकता है 25 और ये 3, तो इसको बेटा -8 होल 1/3, ठीक है। जब डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ इस तरह से फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स लाइज ऑन दिस, तो गिवन के कोऑर्डिनेट्स, सो हाँ बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर जो है वो क्या था बेटा 0, y, तो ये y की वैल्यू आपने पुट करनी है -8 होल 1/3, तो ये स्टूडेंट्स इसका पहला आंसर आ गया, आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अब क्या बेटा सेकंड वाला है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, नाउ s इज सिमिलरली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द s दैट लाइज ऑन द x एक्सिस। अब इसका x एक्सिस की उसने बात की है, तो अब बेटा वहां पर इसकी ज्योमेट्री बना लेंगे, ठीक है। तो अब इसको रब करते हैं और साथ दूसरे पे, तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर गया। अब इसी का सेकंड पार्ट भी मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। अब उसमें क्या है, अब यहाँ से हटा के बेटा दो पार्ट्स नहीं देते, आमतौर पर एक ही पार्ट दिया जाता है एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स ये एस हो गया और यहाँ पर तो पी एस के ये कोऑर्डिनेट्स बेटा, अब यहाँ पर y 0 है तो x, 0, वहां 0, y था, और यहाँ पर हो गया बेटा p के, और उसके बाद वहां r है, q है, तो p के कोऑर्डिनेट्स है बेटा -2, 6, और q के कोऑर्डिनेट्स हैं 9, 3। तो पी एस तो इसके बेटा x1 y1 और इसके ले लेते हैं x2 y2, x1 y1 और इसके भी बेटा x1 y1। now the solution of part B given, क्या PS इक्वल टू QS, फार्मूला दोबारा भी वही लगेगा, अप्लाई फार्मूला या यूजिंग बेटा इतना लिख दें तो भी काफी होगा, x2 - x1 होल स्क्वायर, या d लगा ले तो भी ज्यादा अच्छा होगा, y2 - y1 होल स्क्वायर होगा। ये स्टूडेंट्स देयरफॉर नाउ PS, s में से p फाइंड आउट करेंगे, p माइनस करेंगे तो वही चीज होगी बेटा, इसके x2 x -+2 होल स्क्वायर प्लस y2 0 - 6 होल स्क्वायर होल रूट। ये स्टूडेंट आपके ये QS उसके ऊपर भी वही चीज लिखी बेटा, x2 हमारा x -9 होल स्क्वायर प्लस y2 0 - 3 होल स्क्वायर होल रूट। ये स्टूडेंट तो इसमें ये x स्क्वायर, ठीक है ना, x +2 होल स्क्वायर है, तो a + 2ab a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर के फार्मूले से इसको खोलेंगे, तो ये बेटा 4, हाँ ये से कैंसिल नहीं हो सकता, क्यों, इसके साथ कनेक्टेड है ये, 4x + 4 और ये बेटा 6 हो जाएगा, -6 स्क्वायर 36 स्क्वायर रूट, और सिमिलरली x स्क्वायर -9 2 18x प्लस 9 9 81 प्लस 9 4। ये स्टूडेंट तो इसमें भी सेम, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 40 इक्वल टू x स्क्वायर -18x प्लस 90। तो स्टूडेंट इसमें सिंप्लीफाई हो सकती है, x स्क्वायर से सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 18 इधर आ जाएगा, तो 4x प्लस 18x इक्वल टू 90 - 40 सेम लाइक 50, और ये बेटा हो गया 22, 18 + 4 22x। हाँ तो बेटा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/22, 25/11
तो 11 2 22 होता है, तो 2 होल्स 3 अपॉन 25 माइनस 22 3 आएगा। So the coordinates of the coordinates of S हाँ एक तो बेटा x है, x लीजिएगा तो 2 होल 3 अपॉन 11 कॉमा 0, ठीक है, x कॉमा 0 वो हमने ले रखे हैं। तो ये हो गया बेटा कोऑर्डिनेट्स। वी हैव टू फाइंड आउट s के और r के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने थे, तो वो हमने फाइंड आउट कर दिए। तो अब स्टूडेंट्स इसको हम रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने अभी किया है और 4 सेम लाइक है, बिल्कुल एस्टेड है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। अब इंटरमीडिएट लेवल का एक्सरसाइज 6 बी का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये स्टूडेंट इसके अंदर पार्ट ए के अंदर गिवन है हमें, सॉरी फाइंड आउट करना, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। डायग्राम बेटा गिवन है फिगर, उसके अंदर हमें जो है उसका पेरीमीटर, यू नो सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, या किसी भी फिगर का, किसी भी डायग्राम का जब हमें पेरीमीटर मालूम हो तो मिलके फाइंड आउट करना है, तो इट मीन के वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सराउंडिंग दैट डायग्राम दैट मे बी कॉल्ड ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ठीक है, रोम्बस, एनीवन, कोई भी होगी तो उसका जब भी पेरीमीटर होगा तो बेटा सम ऑफ ऑल साइड्स जो होगी उसको वो हम पेरीमीटर होगा। अब तो यहाँ पर अब ए बी का लेंथ फाइंड आउट करेंगे, फिर बेटा बी सी की, फिर सी ए की, सेम लाइक बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला या लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स का। तो यही थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी है। उसके बाद एरिया का भी इसमें थोड़ा लेंथी आएगा, क्योंकि उसका एरिया जो है वो बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट करना है, तो बेस तो आ ही जाएगी यहाँ पर ए बी से। हाँ बेटा सोल्यूशन है पार्ट ए के लिए, तो पेरीमीटर है होगा पहले, हाँ बेटा, तो उसमें लेंथ ऑफ ए बी, हाँ बेटा ए बी के लिए वही फार्मूला है अभी जो यूज कर रहे थे, और y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट, तो x2 8 माइनस प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस है, और y2 बेटा -2 है, और -2 प्लस 2 होल स्क्वायर। दोनों सेम कोऑर्डिनेट्स होंगे तो उनका डिस्टेंस बेटा, क्योंकि y एक्सिस को वो मूव भी नहीं किया उसने, तो ये जहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 12 का होल स्क्वायर, और यहाँ से सिंप्लीफाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ए बी का लेंथ जो है वो बेटा 12 है, एंड बी सी, हाँ बेटा मॉड लगाए नहीं लगाए जरूरी नहीं है। अब लेंथ ऑफ बी सी में से बी के माइनस, अगर इस फार्मूले को रखेंगे तो x3 माइनस x2 वो लगा सकते हैं, या फिर आप इसको दोबारा रब करके बेटा ये अब x1 y1 कर दें और इसको x2 y2 कर दें, ठीक है। दैट इसके लिए बेटा ये उसमें कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आप अगर डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। x2 बेटा 2 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y2 बेटा 6 प्लस 2, इनका 2 है ऑलरेडी माइनस, तो माइनस माइनस गेट प्लस, तो बेटा -6 होल स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर, तो सेम लाइक बेटा 36 प्लस 64, और यू नो 100, और 100 का रूट 10 यूनिट्स आ गया बेटा बीसी की लेंथ। अच्छा, और उसके बाद फिर हम फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा एंड सी ए मीन ए में से सी के माइनस कर देंगे, तो अब वो बेटा x1 y1 ये x2 y2, तो -4 -2 होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, x2 अब ये काम कर रहा है x2 का, दोबारा चाहे तो आप इसको x2 y2 कर दें और इसको x1 y1 कर दें। सी के x1 y1 और a के x2 y2 का काम करेंगे, कोऑर्डिनेट्स के हैं बेटा, और यहाँ पर -2 -6 होल स्क्वायर, सेम केस आई थिंक
हाँ बेटा, -4 -2, यस। और इसके y2 -2 -6, वो ऑलरेडी माइनस ही है। हाँ, तो -6 होल स्क्वायर प्लस -8 होल स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट्स सी ए। तो ये 36 सेम लाइक अभी जो किया है बेटा 64, तो ये भी 100 आ जाएगा, और सॉरी 10 आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 सी ए। तो यू नो, दूसरे लफ्जों में इट इज आल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल whose two sides are equal, and here BC and CA both are the same, CA और BC are same। ये तो बाय द वे आ गई है। तो we have length of all sides, therefore बेटा perimeter of triangle ABC is equal to, हाँ बेटा फर्स्ट जो है वो हमारे पास है 12 + 10 + 10, तो 10 10 20 32, 32 बेटा इसका यूनिट्स लगा ले। ठीक है, वहां तो कोऑर्डिनेट्स के अंदर सेंटीमीटर वगैरह नहीं होता। तो ये बेटा 10 और 12 22 और 10 32, ये हो गया फर्स्ट पेरीमीटर। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एरिया। इसी के अंदर ही पहले पार्ट के अंदर ही दो हिस्से उसने कर रखे हैं बेटा, एक पेरीमीटर और सेकेंडली एरिया। तो अब यहाँ पर बेटा इसकी लेंथ याद रखना है, यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक टोटल जो आई है ये 10 है, 12 है, और ये बेटा 10 10 है दोनों। ठीक है, तो अब इसको रब करके अब एरिया की तरफ चलते हैं। हाँ, यू नो एरिया बेटा जो होता है वो क्या है, यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो क्या होगा, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस तो यहाँ ए भी ले लेते हैं, और हाइट ये जो डायग्राम से फिगर जो गिवन है उससे ये इंडिकेट हो रहा है कि ये जो डी है सी डी, दैट इज द डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी की हेल्प से हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर हम सी डी की लेंथ निकाल लेंगे, तो दैट विल बी हाइट। बेस ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, तो वो है बेटा हमारे पास 12। हाँ बेटा, फ्रॉम फिगर इट इज विजिबल, फ्रॉम फिगर given figure it is clear that D is the midpoint of AB। therefore अब D के कोऑर्डिनेट्स बेटा x y इकट्ठा करके लगा लेते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला ऑलरेडी आपको याद होगा कि x1 + x2/2 होता है, और y1 + y2/2। अब हम ए बी पे काम कर रहे हैं, तो x1 y1 और इसके बेटा x2 y2। तो यहाँ x1 -4 + 8/2, और यहाँ पर बेटा -2/2। तो -4 + 8 4, और -4/2, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन you will be get 2 and -2. These are the coordinates of the D. And the 2 and the 2 or -2. And height is equal to CD. Height is CD of this triangle। हाँ, तो बेटा CD की जो लेंथ होगी वो हम CD x1 y1 और इसको x2 y2 कर लेते हैं। x2 बेटा 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 6 + 2 हो जाएगा, क्योंकि वो पहले -2 है। तो ये तो बेटा सिंप्लीफाई हो जाएगा 0, और यहाँ 8 का होल स्क्वायर, तो 8 होल स्क्वायर जाके बचेगा, और इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर दें तो 8 आ जाएगा। तो सी डी लेट्स सिंप्लीफाई हाइट h इज इक्वल टू सी डी। सो एरिया
ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस B मल्टीप्लाई बाय H। तो बेस यहाँ बेटा AB है, वो है 12 आपके पास जो हमने लेंथ फाइंड आउट किया, और है हाइट H। तो ये बेटा 2 1 2 6 और 6 8 48 स्क्वायर यूनिट। ये बेटा पहला फर्स्ट पार्ट के दोनों पार्ट के पार्ट के दोनों पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर फाइंड आउट कर चुके हैं हम, दैट इज द 32 सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी क्लोज फिगर इज नोन एज पेरीमीटर। और ये बेटा एरिया बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा, अब नेक्स्ट है बेटा फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A to BC। एरिया याद रखना है इसका बेटा 48 स्क्वायर यूनिट है, और अब हमें A to BC, दिस वन BC है, तो यहाँ से ये लाइन ड्रा करेंगे और ये परपेंडिकुलर हो जाए यूं, ठीक है। इट मीन कि ये सिंपली पहले भी क्वेश्चन हो चुके हैं, और इसके अलावा इनके हमारा पूरा सोल्यूशन है बाकी चैप्टर्स का भी बेटा, जिस तरह चैप्टर 8 कर चुके हैं ना, और सॉरी उसका 8 फर्दर ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट उसका सोल्यूशन हमारा है, 4 लेक्चर्स हैं उसमें। और सिमिलरली चैप्टर 13 का चैप्टर 6 है, इसके अलावा बाकी चैप्टर्स का भी है। तो स्टूडेंट्स उसमें भी हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब भी फाइंड आउट करना है तो यहाँ से बेटा परपेंडिकुलर ड्रा करना है। अब एरिया इस ट्रायंगल का है हमारे पास, और बेस क्या होगी BC, ठीक है। तो तब हमारे पास ये परपेंडिकुलर हाइट जो है कैलकुलेट कर पाएंगे। ये बेटा अभी हमने फाइंड आउट किया था, ये 10 है, तो ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। तो यहाँ पर बेटा इसको हम करते हैं साथ साथ, और अब हम मूव करते हैं उसपे लास्ट पार्ट B पे। हाँ स्टूडेंट्स, इसका पार्ट B है परपेंडिकुलर, लेट AD है तो ये E ले लेते हैं, और यहाँ पर बेस है, एरिया भी है। तो एरिया ऑलरेडी बेटा हम फाइंड आउट कर चुके हैं। लेट AE be the required perpendicular distance from point A to BC, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स एज एरिया डेल्टा ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, हाँ बेटा ये हो जाएगा 1/2 बेस टाइम्स हाइट अल्टीट्यूड। अब यहाँ एरिया है बेटा अभी जो फाइंड आउट किया हमने 48, 1/2, और बेस इसकी कितनी है, नाउ BC इज बेस दैट इज 10, और H क्या है, वो है बेटा AE, ये अननोन है AE दैट इज द हाइट। तो ये सिंपली बेटा यहाँ से हम इसको कैंसलेशन कर दें 5, तो 48/5 तो AE हो जाएगा, और यहाँ पर बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 5, 5 9 3 पॉइंट लगाएंगे 6, तो ये बेटा 9.6 हो जाएगा। AE इक्वल टू 9.6 units। So the perpendicular distance, ठीक है, वर्डिंग लिख दें तो ज्यादा अच्छा होगा, और ये जरूरी भी है बेटा, जो कुछ उसकी रिक्वायरमेंट है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A to BC is 9.6 units। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने इसका पार्ट B भी सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने स्किप किया क्योंकि दैट वाज सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो अब स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप के आपको खासा कुछ समझ आ चुका है, आ गया होगा स्टूडेंट्स। और अगर मोस्टली मैं ये बेटा रिक्वेस्ट करता रहता हूँ स्टूडेंट्स से, अगर बेटा एक दफ़ा आपको उसमें से कुछ
मीन के समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को लेक्चर को मीन के 2 टाइम्स थारोली, ठीक है, उसको सुने देखें तो इंशाल्लाह आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि यू हैव गेन अ लॉट ऑफ, एट द एंड इट इज रिक्वेस्टेड टू यू, if still you have not subscribed our channel, please subscribe it, like and share it. Thanks. Allah Hafiz.